ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत जी का आदि, मध्य और अंत, तीनों में एक बात की प्रधानता है, सत्य। क्या? सत्य। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में ना कृष्ण की आराधना है, ना राम जी की आराधना है, ना शंकर जी की आराधना है, ना नारायण की आराधना है, ना किसी देवी की आराधना है। कितना वर्सेटाइल है श्रीमद् भागवत का स्वरूप। प्रारंभ भी करते हैं किससे? बोले सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसे प्रणाम करता हूं। कोई नाम नहीं कहा गया। अगर कोई कहे कि हम तो अन्य पंथ के हैं, अन्य मजहब के हैं, हम भागवत जी कैसे सुने? आइए देखिए, श्रीमद् भागवत जी में किसी एक देव का प्रारंभ में नाम नहीं है। सत्यम परम धीमहि, और सत्य को सब वंदन करते हैं। चाहे आप किसी भी पंथ के हो, मजहब के हो, जाति के हो, बिरादरी के हो, कोई भी हो, सत्य का वंदन सब करते हैं। इसलिए भागवत जी सबके लिए हैं। इस बात का प्रमाण वेदव्यास जी ने प्रारंभ में सत्य को वंदन किया। सत्यम परम धीमहि। व्यक्ति भले ही सब लोगों से झूठ बोलता हो, लेकिन खुद की सुनने की बारी आती है तो उसको भी सत्य ही सुनना है। वो अपने लिए झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। महा झूठा व्यक्ति जो केवल झूठ ही बोलता है, सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जो केवल मिथ्या ही बोलता है, झूठ ही बोलता है, असत्य संभाषण ही करता है, जब उसकी सुनने की बारी आती है वो भी असत्य स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब क्या है? सत्य सर्वग्राही है, सबको चाहिए सत्य, और उसी सत्य का यहां पर वंदन किया और इस बात से प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा इज इक्वल टू कौन? जो परम सत्य है वो परमात्मा है। हम सत्य नहीं है। हम सत्य नहीं हैं, इसीलिए मृत्यु के बाद राम नाम सत्य कहा जाता है। राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? हमारे यहां अर्थी पर ले जाते हुए कहते हैं, करोड़ों का मालिक था, एक से एक गाड़ियां थीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं, इतने सारे बच्चे थे, इतना सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं। क्या जा रहा है अंत में? राम नाम सत्य है। ना ये सत्य रहा, ना इसकी कमाई सत्य रही, ना इसका नाम सत्य रहा, ना इसका जीवन सत्य रहा, कुछ भी सत्य नहीं रहा। अंत में राम ही नाम सत्य है। और दूसरा कारण राम नाम सत्य बोलने का ये होता है कि जितने जीवित लोग हैं उनको सुनाया जाता है। सुन लीजिए,